सही पकड़े हैं। भाभी जी घर पर है या कहाँ है, इन दिनों सबके मन में यही सवाल है। लेकिन हम आपको बता दें, भाभी जी घर पर हैं, अपने खुद के घर पे, क्योंकि भाभी जी ने अपने सेट वाले घर को तो टाटा बाय बाय कर दिया है। आजकल आप सभी जानना चाहते हैं कि भाभी जी घर पर हैं या नहीं है, तो हमने भाभी जी को उनके घर पर ही पकड़ लिया है। हाँ ठीक बा। अभी एक्चुअली अभी बोल लेती हूँ, मैं तो ऑब्वियसली उन चीज़ों को मिस कर रही हूँ बहुत, लेकिन क्या करूँ, इट्स ऑल डेस्टिनी। भाभी जी को लेकर इन दिनों जो घमासान चल रहा है, उसी के बारे में बात करने हम पहुँचे भाभी जी के घर पे, ये पूछने के लिए कि भाभी जी आप घर कब लौटेंगी। हमारे इस सवाल ने भाभी जी को रुला दिया, उनकी आंखें भर आई। फाइनली अंगूरी भाभी, आप दिखेंगी नहीं दिखेंगी, भाभी जी घर पर है। हमारे सर पे पिस्तौल रखे और जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं करवा सकता ना। मतलब आपके सामने सारी चीजें गलत हो रही है और आपको प्रेशराइज करके ये भी करो वो भी करो, उसके ऊपर आपके ऊपर इल्जाम भी लगाया जा रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता ऐसे माहौल में मैं कैसे काम करूं। कितना मिस करेंगे आप उस सही पकड़े हैं को और उस भोली सी अंगूरी भाभी को। आई रियली डोंट नो व्हाट शुड आई से, सीरियसली इट्स रियली बैड। आप एक शो में अपना 100% डालते हो और उसके बाद ऐसा होता है, सीरियसली आई एम अपसेट, बट ऑब्वियसली आई एम एन आर्टिस्ट, तो आई शुड से शो मस्ट गो ऑन, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट ऑब्वियसली आई एम एन आर्टिस्ट, तो बीइंग आर्टिस्ट आई हैव टू डू वैरायटी ऑफ रोल्स। और वो जो कैरेक्टर था वो उसके लिए सिर्फ मैंने नहीं मेहनत की थी, नो डाउट मेरी 100% पॉजिटिविटी उसमें थी, लेकिन हाँ मेरे डायरेक्टर राइटर उनकी सबसे ज़्यादा मेहनत थी उस कैरेक्टर में। आई थिंक शशांक बाली जी इज़ द बेस्ट डायरेक्टर आई एवर मेट, एंड मनोज जी भी, ऑब्वियसली उनके बारे में क्या कहना। आंखों में आंसू आने वाली बात तो है ही, किसी किरदार को उम्दा बनाने के लिए जब एक आर्टिस्ट जी जान लगा देता है, उसे भूलकर जब उसकी बुराइयों को सामने चीख चीख कर लाया जाता है, तो आंखों में आंसू तो आते ही हैं। प्रोड्यूसर एक तरफ, सीरियल्स के किरदार एक तरफ और अंगूरी भाभी एक तरफ, एक ही नाव में सफर करने वाले अब दो अलग अलग रास्ते बन गए हैं। सबके अपने अलग सवाल हैं और सबके अलग जवाब भी। शिल्पा ने अपने प्रोड्यूसर्स द्वारा लगाए गए सारे इल्जामों को खारिज किया। सिंटा का भी डिसीजन आ गया, आप बताइए आपका क्या डिसीजन है। ये है वो नोटिस, ये है लॉयर का नोटिस, ओके। और उनको ये नहीं पता कि ये जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी है कि 3 बार एग्रीमेंट, अगर ये 3 एग्रीमेंट कॉपी उसके पास है और ये सारी चीज़ें हैं मेरे खिलाफ और मुझे लीगल आप 10 करोड़ का ये करते हो, जो मेरे ख्याल से आप देख ही लो सिर्फ कि लोग किस तरह से काम करवाते हैं, ओके, कैसे काम करवाते हैं लोगों से। ये 10 करोड़ का क्लेम मुझ पे किया है और जो इन्होंने प्रेस में बोला था वो भी इन्होंने कहा कि आप वापस ले लो, उसके लिए सॉरी बोलो कि मेरी टेंट्रम्स की वजह से मुझे रिप्लेस कर रहे वगैरह, ये शायद मैंने पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया था, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मुझे एक भी एग्रीमेंट की कॉपी नहीं दी जा रही है। न्यूज़ में ये आया जब मुझे रिप्लेस किया जा रहा है, तब मुझे कपिल जी के शो से टीम से फ़ोन आया और मैंने उनको हाँ बोल दिया। मैंने में 2 दिन शूट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी है तो भी मैंने में 2 दिन में डेफिनेटली काम कर सकती हूँ। और आज मेरे पे इतने सारे इल्ज़ाम लगाए कि मैं लेट आती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें डिमांड कर रही हूँ, मेकअप है या हेयर ड्रेसर है या कॉस्ट्यूम्स है, मैं उनके कपड़े पहनने से डिनाई करती हूँ या जो कुछ भी है, ये सारे गलत इल्ज़ाम है। प्रोड्यूसर से हमने बात की, बट उन्होंने कहा कि रिप्लेसमेंट के बारे में उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा था कि आप रिप्लेस हो रही हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं अभी कल एक न्यूज़ दे देती हूँ कि प्रोड्यूसर ने मुझे गलत मिसबिहेव किया मेरे से, और ये न्यूज़ में आ जाएगा सब कुछ, उनको उसका कोड पूछा जाएगा और उसके बाद मैं बोलूँगी मैंने तो कुछ नहीं कहा, किसने आपको पता चला। मैंने इतनी बड़ी न्यूज़, मैं आपके न्यूज़ वालों को पूछना चाहूँगी फिर उसके लिए, आपने इतनी बड़ी न्यूज़ कैसे छापी? क्या मैं आपके ऊपर केस करूँ? जो भी अभी तक
2-3 दिन से कंटिन्यूस टीवी पे आ रहा था कि शिल्पा शिंदे की बदतमीजी की वजह से प्रोड्यूसर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। अभी भी मेरे पास सारी क्लिप है। तो क्या मैं मीडिया से इसका जवाब पूछ सकती हूँ ये किसने दिया? ये भी क्योंकि मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है मैंने तो कहा ही नहीं। मतलब हर इंसान अपनी अपनी जगह हर चीज को डिनाई कर रहा है। मतलब मुझे किसी ने हेड टू टो खरीद के रखा है, ऐसे में काम करूं। आज मुझे सिंटा में बताया जा रहा है अगर आप लीगल जाना चाहती है तो आप कहीं काम नहीं कर सकती जब तक लीगल मैटर चल रहा है। लीगल मैटर 2 साल चल रहा है, जो उसने केस वो फाइल कर रही है लीगल मैटर, तो 2 साल वो चलता रहेगा। उसका शो और अभी भी ऑन एयर हो रहा है। घर पे मैं बैठी हूँ, मेरे पैसे नहीं दिए जा रहे, मुझसे बदतमीजी से बात की जा रही है। ये तो मतलब कहाँ का इंसाफ है, गॉड नोज। मैं खुद को सिर्फ बोलना चाहूँगी कि शिल्पा तुमने बहुत गलत शो पकड़े हैं, गलत लोगों को पकड़े हैं। वेरी बैड दिस काइंड ऑफ पीपल। मतलब इनको तो ऐसे प्रोड्यूसर को बैन कर देना चाहिए और आर्टिस्ट को समझना चाहिए वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे करते हैं। तो मैं बस लीगली यही कहना चाहूँगी कि 4-5 कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपके पास मेरे साइन किए हुए हैं वो मुझे दे दे। और मैं तो इनके साथ काम नहीं कर सकती। मुझसे ज़बरदस्ती ये कोई काम, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाए और मुझे घर पे बिठाए। जो इन्होंने मुझे छुट्टी दी थी, जो ये न्यूज़ चैनल पे सब कुछ चल रहा था और मैंने कहा कि आप मुझे सॉरी बोलो, आप अपनी तरफ से रिप्लेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन ये जो भी चीज़ें चल रही है उसके लिए आप मुझे सॉरी बोलो और मेरा चेक दे दो। तो ये वहाँ मेरा बंदा जब चेक लेने के लिए गया तो ये बिहेवियर है उनका। क्योंकि मैं एक्चुअली कल मैं छुट्टी पे थी। कल मैंने मैडम को बोला था मैं ऑफिस जाके आपको कॉल करूंगी ना तो शाम को किसी को भेजना। अभी मैं कल छुट्टी पे से आई हूँ, मैं अपना पेंडिंग वर्क पहले करूँ कि नहीं करूँ? और आप भी बाहर जाके ऐसे बात करें कि वो अकड़ दिखा रही है। दिस इज नॉट अकड़। तो मेरा काम कर रही हूँ मैं भी मेरा काम कर रहा हूँ। तो आपने वैसे क्यों उनको बोला कि वो अकड़ दिखा रही है? बोला आपको फोन ले लो तो आप बोले। आपने बोला कि नहीं कि वो अकड़ दिखा रही है? नहीं, मैं वैसा तो नहीं बोला। मैंने खुद सुना, आपने बोला यहाँ पे फोन पे नहीं, मैंने सुना सर आपको। मैडम हम लोग भी काम ही कर रहे हैं। अकड़ वकड़ का सवाल नहीं है सर, उनको बोला था कल फोन किया था। मैं भी काम ही कर रही हूँ। मैं अपने बॉस का काम कर रही हूँ, आप अपने बॉस का काम करो बस। तो वही तो 2 चीज कर लो ना। आप लिख के दे दो ड्यू कब तक होने वाला, मैडम ने बोली, या तो आप बात कर लो, 2 में से 2 चीज कर लो। कुछ भी नहीं दे सकते। ये देखो, ये है इस तरह से, ये सबको चेक मिले, मुझे चेक नहीं मिले। जब मुझे खुद ही छुट्टी पे बिठा दिया था, ब्लॉक डेट्स में मुझे छुट्टी पे बिठाया, मेरा चेक ड्यू है जो मुझे नहीं दे रहे। और बेसिकली चीज़ें ये है कि वो हमें मुझे बोल रहे हैं कि मैंने एक्सक्लूसिविटी साइन की है एंड अभी करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो वी आर स्पॉइल योर करियर, ओके, वी आर गोइंग टू स्पॉइल योर करियर। तो ये सारी चीज़ें लिखी है कि बेसिकली मैं ये कैरेक्टर ही नहीं कर रही थी। इनके लास्ट मोमेंट पे मैं इस कैरेक्टर के लिए इनकी मैंने हेल्प की, उसका मुझे ये मिल रहा है सिला। ये है क्या, मतलब ये किस तरह की चीज़ें हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता। ये इसको लेकर मैं गई थी, ये चीज़ें हैं। अब यही चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें मीडिया में आई थी, इसका क्या, इसको किसी ने मुझे कहा गया सिंटा में, देखिए इसको साइड रखो, अभी क्या है बताओ। मैंने कहा इसको साइड कैसे रखें, यहाँ पे हम बैठे हैं इसकी वजह से। नहीं, ये भी तो आए मेरे पास कि आपको सेट पे आई ही नहीं इतने दिन से। मैंने कहा मैं सेट पे, मैंने उसका लेटर आपको भेजा है क्योंकि मैं क्यों नहीं गई, उनको तक मैंने उसका जवाब दिया हुआ है। मतलब चैनल नहीं करना चाहता, प्रोड्यूसर करना चाहता है। उसके ऊपर मुझे कहा जाता है, कैन यू बिलीव दिस, के आपने इनको टीवी पे देखा, इनको टीवी पे देखा। मैं जस्ट चुप हो गई। मैंने कहा आप किसी के बारे में भी कुछ भी बोलो, और हमने कुछ बोला। मैंने कहा कल मैं आपके बारे में बोलती हूँ, कुछ कोई कहीं से दे देती हूँ खबर, तो क्या ये मैं मीडिया को पूछ सकती हूँ कि ये सब क्या है? मुझे सवाल पूछते हैं लोग रास्ते से कि आप ऐसे क्यों सता रहे हो प्रोड्यूसर को, क्या आपको शो से निकालना पड़ रहा है? क्या मैं इसका रिकॉर्डिंग करके दिखाना चाहिए था शायद। अब तक 4-5 लोगों ने, मैं बाहर जब से गई हूँ तब से मुझे पूछा कि आप इतना क्यों सता रहे हो प्रोड्यूसर को, क्या आपको निकाल रहे? क्या मुझे क्या मिला? ये है इंडस्ट्री। मतलब मैं इंडस्ट्री को बुरा नहीं बोल रही हूँ, इसके लोग हैं, और इस किसी पे भी आज कोई बात नहीं हुई।
5-6 दिन पहले ही आया और मैं डर के मारे शूट पे आ जाऊँ इसीलिए ये था। यहाँ पे वही है कि आपने अपनी पब्लिसिटी के लिए ये प्रेस में दिया है तो उसे वापस ले लीजिए, हमें सॉरी बोलिए इसके लिए। मैं सॉरी बोलूँ जो मैंने उस दिन बोला था कि आई विल नॉट, मतलब कैन नॉट गो फॉर शूट, मतलब टिल अनटिल मुझे जब तक वो इसका बोलते नहीं कि ये क्यों है, यू नो। तो यही है कि ये आपने किया है, आप इसके लिए सॉरी बोलो। जैसे एनटीवी की पीआर टीम ने कहा है कि ये शिल्पा पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रही है। देन हाँ, और है कि बस आप एज पर एग्रीमेंट आप को काम करना पड़ेगा। यू कैन नॉट लीव दिस शो, यू हैव टू, एंड आप 28 आवर्स में अपीयर होइए और नहीं तो आपके ऊपर 10 करोड़ का क्लेम किया जाएगा। दिस इज एक्चुअली दे आर स्पॉइलिंग माई इमेज, यू नो। तो इसके लिए मुझे कोर्ट में जाना चाहिए या ये मुझे लीगल नोटिस भेज रहे हैं, मुझे वही, मैं ताज्जुब हूँ उसके लिए। भाभी जी को लेकर इन दिनों जो घमासान चल रहा है उसी के बारे में बात करने हम पहुंचे भाभी जी के घर पे, ये पूछने के लिए कि भाभी जी आप घर कब लौटेंगी। हमारे इस सवाल ने भाभी जी को रुला दिया, उनकी आंखें भर आई। आंखों में आंसू आने वाली बात तो है ही, किसी किरदार को उम्दा बनाने के लिए जब एक आर्टिस्ट जी जान लगा देता है, उसे भूलकर जब उसकी बुराइयों को सामने चीख चीख कर लाया जाता है तो आंखों में आंसू तो आते ही हैं। प्रोड्यूसर एक तरफ, सीरियल्स के किरदार एक तरफ और अंगूरी भाभी एक तरफ, एक ही नाव में सफर करने वाले अब दो अलग अलग रास्ते बन गए हैं। सबके अपने अलग सवाल हैं और सबके अलग जवाब भी। शिल्पा ने अपने प्रोड्यूसर्स द्वारा लगाए गए सारे इल्जामों को खारिज किया। ब्लाउज की फिटिंग नहीं होना शूट पे ना आने का कारण नहीं हो सकता। शूट मतलब शो मस्ट गो ऑन। किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बहुत पर्सनल चीज़ है, उसको इस तरह से डिस्कस करने की नौबत नहीं आनी चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं। एनीवे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि मैंने क्या किया और उसका मुझे क्या मिला। मैं शिल्पा से अंत तक संबंधित रहा, अभी अंत तक, मेरे ख्याल से मैं परसों नरसों तक उसके साथ मोबाइल पे चैट कर रहा था। मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था, पहली बार हार गया। मतलब हर बात का जवाब मुझे ये मिल रहा था कि आप ना अपने आप को बहुत ऊंचा महान बनने की कोशिश ना करें। रोहित, आई एम नॉट गांधी, आई एम नथुराम, यू आर गांधी। मैंने कहा शिल्पा ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, क्योंकि मैंने उनसे कहा देखिए रोहिताज जी, जो सच है वो बोलिए, क्या आप ये बोल सकते हो, आप प्रोड्यूसर की साइड मत लीजिए, आप मेरी साइड मत लीजिए, लेकिन आप इतना बोलिए ये जो भी न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है या जो भी है वो झूठ है, शिल्पा ऐसी नहीं है। तो उसका किसी ने कॉल नहीं लिया, तो कहा कि छोड़ दो इस बात को, उसका किसी ने कॉल नहीं लिया। तो मैंने कहा दिस इज़ हाइट ऑफ डिप्लोमेसी। मैंने उनको मिला कि मैंने उनसे कहा कि आपको चेक मिला। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ शिल्पा जी, छोड़ दीजिए बातों को, आ जाइए ना आप अभी, ये हमारा शो है। अरे ये तो एक्चुअली आपका शो है। मैंने कहा आपको चेक मिला? अरे आप तो अभी क्यों ऐसे कर रही है शिल्पा जी, प्लीज़ आ जाइए ना, ऐसे मत कीजिए, अभी सेटलमेंट कर लीजिए और आ जाइए बस। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। किसी की छोटी बात आज एक फैसला बन गई है, लेकिन इसमें नुकसान तो हर किसी का है, फिर चाहे वो प्रोड्यूसर हो या एक्टर हो, इस बात को समझना पड़ेगा। देखने मिलेंगी आप कपिल के घर में बहुत जल्द नजर आएंगी। ओ होप फॉर द बेस्ट। इसी की वजह से मेरे ख्याल से बहुत लोग जल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप दूसरा शो भी नहीं कर सकते और आप उनको तकलीफ देंगे, देखते वो आपके साथ कैसे काम करते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो हो गई। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं काम करना चाहती हूँ बाहर, मुझे अगर अच्छा लगता है तो, मेरी टाइम में होता है तो मैं एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करूँगी, बस मेरा इतना कहना था। 3 तारीख थी लास्ट जब आपने शूट किया था शो के लिए, तब से लेकर अब तक क्या क्या मांगे मतलब आपकी फुलफिल हो पाई या उनकी साइड से आई कि ये है? कुछ भी नहीं, और लॉस में तो सिर्फ मैं हूँ क्योंकि मैं काम नहीं कर रही हूँ फिलहाल। उनके तो शोज चल रहे हैं और टेलीकास्ट भी हो रहे हैं, सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हाँ मेरा पेमेंट नहीं दिया गया।
और मुझे पता है वो लोग ऐसे देंगे भी नहीं वो पेमेंट, तो उसके लिए भी मुझे लीगल जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिंटा में उसी के लिए गई थी। सिंटा में मैंने अपील किया था, लेकिन मेरा अपील रहा बाजू में। मुझे कहा अभी क्या है बताओ। मैं शायद एक्चुअली जो हमारे डायरेक्टर है उनको मिस करूँगी। हाँ, मैं शशांक जी को बहुत मिस करूँगी सीरियसली, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट। हेड्स ऑफ। जैसा कि आपने ही बताया कि आप शो का हिस्सा नहीं बनेंगी, बिल्कुल नहीं बनेंगी, लेकिन ये बताइए कि अगर रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन ये किरदार निभा पाएगा अंगूरी भाभी का? मेरी तो रिप्लेसमेंट बनी ही नहीं है, मेरे मम्मी डैडी ने ही एक पीस बनाया है। तो रिप्लेसमेंट का सवाल ही नहीं आता। तो आई थिंक मिसेस बेनेफा होली खुद अंगूरी करेगी। फैंस को क्या कहना चाहेंगे आप? फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे फैंस को यही कहना चाहूँगी कि इसके आगे मैं इतना ही अच्छा रोल करूँगी या यही करूँगी पता नहीं, क्योंकि एक चीज़ एक बार ही होती है। मगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं डेफिनेटली उतनी मेहनत करूँगी कि मैं अपने दर्शकों को एंटरटेन करूँ, उनकी एंटरटेनमेंट में मतलब पार्ट बनूं। जैसे आज वो इस शो को देख के स्ट्रेस बस्टर शो था, बोलते थे कि बहुत खुशी हो मिलती है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको खुश रखूं। शिल्पा, आपकी मम्मा भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फैन रही हैं अंगूरी भाभी की, वो भी चाहती है कि आप वापस ज्वाइन कर लें। नहीं, मेरी माँ है ना, मुझे जानती है अच्छी तरह से, तो उसने मुझे कहा कि ऑब्वियसली यू वर ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट विद योर वर्क, यू नो, यू बी लाइक दैट, बट अगर चीज़ें गलत होती है तो नहीं करना, यू नो, वो मैं नहीं कर सकती। तो शी सेड, मैंने कहा देख रही हो शो? तो बोलती नहीं मैं नहीं देख रही हूँ। तो मतलब मैं क्या बोलूँ अभी इसके ऊपर। तो दैट्स इट। शी फेल्ट सैड एक्चुअली, बट कई जगह उसको पता है कि चीज़ें गलत हो रही है, तो वो कुछ नहीं बोलेगी उसके लिए। वो कभी नहीं बोलेगी कि जाने दो, कर दो, छोड़ दो ना, ऐसे क्यों कर रही हो। नहीं, नेवर नेवर, बिकॉज शी नोज मी एंड शी इज़ माई मॉम। किसी ने सच ही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शिल्पा भी अब इस बात को मान गई हैं, तभी तो भाभी जी को छोड़ के अब वो एक नए सफर पर निकल पड़ी हैं। मुंबई से वंदना शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।